नमस्कार। आज हम एक सफर पर निकलने वाले हैं जीवन की सबसे छोटी, सबसे जरूरी इकाई की दुनिया में। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं कोशिका यानी सेल की। और ये कोई मामूली सफर नहीं है, ये एक तेज तरार चैलेंज है। 50 सवाल जो हमें सेल बायोलॉजी की एकदम जड़ तक ले जाएंगे। तो फिर तैयार हो जाइए। 50 सवाल, एक कोशिका और ढेरों रहस्य। चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले बात करते हैं बुनियाद की। हमारा पहला सेक्शन है फाउंडर्स और फाउंडेशंस। मतलब हम जानेंगे उन वैज्ञानिकों और उन आइडियाज के बारे में जिन्होंने हमें पहली बार बताया कि भाई जिंदगी असल में दिखती कैसी है। पहला सवाल आता है, वो कौन थे जिन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे कॉक में छोटे छोटे कमरों जैसी कोई चीज देखी और उसे नाम दिया सेल? जवाब है रॉबर्ट हुक। अच्छा, और सेल के अंदर जो उसका कंट्रोल सेंटर है यानी न्यूक्लियस, उसे किसने खोजा? वो थे रॉबर्ट ब्राउन। दो नाम, दो बहुत बड़ी खोजें। अब आते हैं कुछ जरूरी तारीखों पर। साल था 1839। वो कौन थे जिन्होंने दुनिया को सेल थ्योरी दी? ये थे श्लाइडन और श्वान। फिर साल 1855 में किसने ये जबरदस्त बात कही कि हर नई कोशिका किसी पुरानी कोशिका से ही पैदा होती है? ये कहा था विर्चो ने। और वापस 1839 पर चले तो कोशिका के अंदर के उस जिंदा पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया? वो थे पुरकिंजे। चलिए अब कुछ फटाफट सवाल जवाब हो जाएं। जिंदगी की सबसे बुनियादी इकाई? जवाब है कोशिका। कोशिकाओं को हम किस यूनिट में नापते हैं? माइक्रोमीटर में। दुनिया की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। और इंसानी शरीर की सबसे बड़ी कोशिका? वो है अंडाणु यानी ओवम। ओके, तो आप कोशिका का दरवाजा खटखटाते हैं और चलते हैं सीधा अंदर। हमारा दूसरा सेक्शन है द सेल्स कंट्रोल सेंटर, यानी हम कोशिका के हेडक्वार्टर की बात करेंगे, वो जगह जहां से सारे बड़े फैसले लिए जाते हैं। तो सवाल ये है कि कोशिका का वो कौन सा हिस्सा है जो एक बॉस की तरह काम करता है, जो सबको बताता है कि क्या करना है, कैसे करना है? इसका जवाब है न्यूक्लियस। और इसी न्यूक्लियस के अंदर एक और खास जगह है जहां प्रोटीन बनाने वाली मशीनें यानी राइबोसोम तैयार होती हैं। उस जगह का नाम क्या है? न्यूक्लियोलस। अगला सवाल थोड़ा ट्रिकी है। एक शब्द लेकिन दो जरूरी सवालों का जवाब। पहला, हमारी आंखों का रंग या हमारे बालों का स्टाइल? ये सब तय करने वाली जो विरासत की सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? और दूसरा, हमारे क्रोमोसोम का वो हिस्सा जो असल में काम करता है, उसे क्या कहते हैं? दोनों का एक ही जवाब है और वो है जीन। चलिए अब एक छोटी सी तुलना करते हैं। न्यूक्लियस के बाहर जो जेली जैसा लिक्विड पूरी कोशिका में फैला होता है, उसे क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। अच्छा, और हमारे ही शरीर में वो कौन सी कोशिका है जो बड़ी होने पर अपना न्यूक्लियस ही छोड़ देती है? वो है लाल रक्त कोशिका यानी कि आरबीसी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कोशिका के उन हिस्सों की तरफ जो बिल्कुल एक शहर की तरह काम करते हैं। कहीं कुछ बन रहा है, कहीं साफ सफाई हो रही है, तो कहीं बॉर्डर की हिफाजत। हमारा तीसरा सेक्शन है फैक्ट्रीज, रिसाइकलर्स और बॉर्डर्स। जरा सोचिए, कोशिका एक फैक्ट्री है, तो सवाल है प्रोटीन बनाने का काम शुरू कहाँ होता है? ये होता है राइबोसोम में। और इस काम में कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसकी मदद करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम RER भी कहते हैं। और जब प्रोटीन तैयार हो जाता है तो उसे पैक करके सही पते पर भेजने का काम कौन करता है? ये जिम्मेदारी है गोल्गी अपैरेटस की, बिल्कुल एक असेंबली लाइन की तरह। अब दो और खास काम। कोशिका में लिपिड यानी कि फैट कौन बनाता है? ये काम करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या SER। और कोशिका का डिटॉक्स स्पेशलिस्ट कौन है? मतलब जो जहरीले पदार्थों को साफ करता है, वो है पेरोक्सीसोम। एक बड़ा ही दिलचस्प नाम है कोशिका का सुसाइडल बैग। सुनने में कितना ड्रामेटिक लगता है ना? तो ये नाम किस ऑर्गेनेल के लिए इस्तेमाल होता है? लाइसोसोम। पर क्यों? क्योंकि इसका काम है इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, मतलब कोशिका के अंदर ही पुरानी या खराब चीजों को पचाकर खत्म कर देना। और ये बनता कहाँ है? ये भी गोल्गी अपैरेटस से ही बनता है। अब बात करते हैं कोशिका के बॉर्डर्स की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हर कोशिका के बाहर होती है, वो किस चीज से बनी है? लिपिड और प्रोटीन से। अच्छा, पौधों की कोशिकाओं को जो एक्स्ट्रा मजबूती देती है वो सेल वॉल किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से। और बैक्टीरिया की सेल वॉल वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकिन से।
अब जरा कोशिका के स्टोर रूम में झांकते हैं। पौधे अपना खाना यानी स्टार्च कहाँ स्टोर करते हैं? ल्यूकोप्लास्ट्स में। और कोशिका का रस, जिसे सेल सैप कहते हैं, वो कहाँ मिलता है? वो मिलता है वैक्यूल में। एक और सवाल, ये वैक्यूल सबसे बड़ा किस तरह की कोशिका में होता है? जवाब है प्लांट सेल में, ताकि वो एकदम सीधा खड़ा रह सके। ठीक है, अब तक हमने शहर की बनावट देख ली। अब देखते हैं कि ये चलता फिरता शहर अपनी एनर्जी कहाँ से लाता है, सामान अंदर बाहर कैसे करता है और अपनी आबादी कैसे बढ़ाता है। हमारा चौथा सेक्शन है एनर्जी, प्रोसेस और डिवीजन। तो बात करते हैं एनर्जी के दो पावर प्लांट्स की। पहला, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, जहां एरोबिक रेस्पिरेशन से एनर्जी बनती है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। और दूसरा, पौधों में सूरज की रोशनी से खाना बनाने वाला सोलर पावर प्लांट कौन है? बिल्कुल, वो है क्लोरोप्लास्ट। अब देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ऑस्मोसिस की प्रक्रिया में कौन सी चीज एक जगह से दूसरी जगह जाती है? सॉल्वेंट, जैसे कि पानी। और वो कौन सा ट्रांसपोर्ट का तरीका है जिसमें कोशिका को अपनी एनर्जी यानी एटीपी खर्च करनी पड़ती है? उसे हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब बात करते हैं सेल डिवीजन की। कुछ फटाफट सवाल। सेल डिवीजन शब्द सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया? फ्लेमिंग ने। एनिमल सेल के डिवीजन में कौन सा ऑर्गेनल मदद करता है? सेंट्रोसोम। डिवीजन के किस स्टेज में क्रोमोसोम एकदम साफ साफ दिखाई देते हैं? मेटाफेज में। और डीएनए अपनी कॉपी कब बनाता है? एस फेज में। सेल डिवीजन का ही एक बहुत जरूरी हिस्सा है साइटोकिनेसिस। पर इसका मतलब क्या है? देखिए, जब न्यूक्लियस बन जाता है तो उसके बाद कोशिका के बाकी हिस्से यानी साइटोप्लाज्म का भी बंटवारा होता है। बस इसी प्रोसेस को साइटोकिनेसिस कहते हैं। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। यहाँ हम देखेंगे कि कोशिकाओं की दुनिया कितनी अलग और विविध है, क्योंकि सारी कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती। तो सेक्शन 5 है अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंट सेल्स। तो चलिए तुलना करते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की। पहला सवाल, मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया किस में मिलते हैं? यूकैरियोट्स में। तो फिर प्रोकैरियोट्स में क्या नहीं होता? यही माइटोकॉन्ड्रिया। और एक और सवाल, बैक्टीरिया में जो एक्स्ट्रा डीएनए के छोटे छोटे रिंग्स होते हैं जिन्हें प्लाज्मिड कहते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं? उन्हीं के साइटोप्लाज्म में। और अब एक और मुकाबला, एनिमल सेल बनाम प्लांट सेल। किसमें बाहर की तरफ सेल वॉल नहीं होती? एनिमल सेल में। अच्छा, एनिमल सेल में खाना बनाने वाला कौन सा ऑर्गेनेल नहीं होता? क्लोरोप्लास्ट। और चलिए एक बोनस सवाल, अमीबा अपने नकली पैर बनाकर कैसे चलता है? उन पैरों को कहते हैं स्यूडोपोडिया। तो लीजिए 50 फैक्ट्स पूरे हुए। ये एक तेज रफ्तार लेकिन बहुत ही दिलचस्प सफर था, है ना? पर जाने से पहले मैं एक सवाल के साथ सबको छोड़ना चाहता हूँ। हमने इतने सारे अलग अलग फैक्ट्स जाने, पर वो एक कौन सा सेंट्रल आइडिया या सिद्धांत है जो इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर जीवन की पूरी तस्वीर बनाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।